अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं हम अपने सिफात के टॉपिक को। जरा पीछे से मुझे 2x की स्पीड पे रिवाइज करा दें। सिफात कितनी तरह की होती हैं? दो दो तरह तरह की। दो तरह की नाम बता दें। सिफात लाजमा, सिफात आरजा। सिफात आरिजा, सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा। अभी हम लाजिमा को पढ़ रहे हैं ना। जी मिस। जी लाजिमा की कितनी टाइप्स थी? दो टाइप है, मुतदादा और गैर मुतदादा। मुतजादा और गैर मुतजादा। अच्छा, फिर हम अभी हम मुतजादा को पढ़ रहे हैं। तो मुतजादा के अंदर सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? सांस जारी होना होना या या बंद होना। सांस जारी होगा या फिर बंद होगा। नंबर 2 क्या पढ़ा था? आवाज जारी होगी, दरमियानी होगी या बंद होगी। या बंद होगी। जारी, दरमियानी या फिर बंद। या बंद। सही। अब जब आवाज सांस जब जारी हो रहा होता है उस सिफत को क्या कहते हैं? सिफते सिफत हम्स हम्स हाँ जी, सिफते हम्स। और जब सांस बंद हो जाता है उसको क्या कहते हैं? सिफते जहर। जहर। आवाज जारी होने को क्या कहते हैं? सिफते जहर। नहीं, जारी होने जारी होने को सिफत। आप सब ना जरा मेरी बात ध्यान से सुने और फिर बोलें, ठीक है? दोबारा से आए। सांस जारी होने को क्या कहते हैं? सांस। सिफत हम्स। सिफते हम्स। सांस बंद होने को क्या कहते हैं? सिफते जहर। सिफते जहर। सिफते जहर। अगला पॉइंट है आवाज के बारे में कि आवाज या तो जारी होगी या दरमियानी होगी या बंद हो जाएगी। मुझे आपने अपना दिमाग यूज करके बताना है कि अगर आवाज जारी होगी, और कॉपी से नक्कल लगा के बताना है कि अगर आवाज जारी होगी तो उसको क्या कहेंगे? सिफत रिखवत। सिफते रिखवत। सिफते रिखवत। उन हुरूफ जिनके अंदर सिफत रिखवत पाई जाती है उन हुरूफ को क्या कहते हैं? एक दफा बोल के अपना माइक बंद कर लिया करें। हुरूफे रिखावा। सही। अब था दरमियानी आवाज किसमें होती है? ये जो आवाज हो जाती है, सवाल तो कर लो। आवाज जिन हरूफ में दरमियानी होती है उन उस सिफत को क्या कहते हैं? आवाज के दरमियाना होने को सिफते मुतवस्सिता। और जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है, आप लोग बोल के माइक बंद क्यों नहीं करते? खिचड़ी क्यों बना रहे हैं? बोले माइक बंद, बोले माइक बंद। वो आपने आवाज का बोला था ना, इस वजह से वो मुतवस्सिता होते हैं ना, हरूफ जो होते हैं। हाँ सही, ठीक है, सॉरी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये जो सिफत है, इस सिफत का क्या नाम है? सिफते तवस्ता। सिफत तवस्सुता। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाती है उन हुरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ मुतवस्सिता। हुरूफे मुतवस्सिता। जी, हुरूफे मुतवस्सिता। अच्छा, अगली चीज थी बंद होने की। आवाज बंद हो जाएगी। आवाज बंद होने की जो सिफत होती है इसको क्या कहते हैं? सिफत शिद्दत। सोच लो, रहबत कहना है या शिद्दत कहना है?
शिद्दत सिफत शिद्दत। सिफत शिद्दत। ग्रैंड टेस्ट में ये सवालात होने हैं आपसे, पता है आपको? तो कॉपी पे लिखेंगे तो आएंगे ना। सिफत शिद्दत। और जिन हुरूफ में सिफत शिद्दत पाई जाती है उन हुरूफ को क्या कहते हैं? हुरूफ हरूफ शदीदा। शदीदा हुरूफ शदीदा। शदीदा हुरूफ शदीदा। हुरूफ रिखावा, हुरूफ मुतवस्सिता और हुरूफ शदीदा। क्लियर यहाँ तक? यस मैम यस मैम। याद दी आपकी जी जी। सवाल है कोई? जिसका सवाल हो वो हाथ खड़ा कर ले, ऐसे मिस नहीं करना। अच्छा, अगला पॉइंट था कि हर्फ को पूर्व या फिर बारीक पढ़ना। किसके लिहाज से? अक्सर लिसान के लिहाज से अक्सर लिसान के लिहाज से, या तो अक्सर लिसान की पोजीशन के लिहाज से, या तो हम हर्फ बारीक पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे। इसमें हमने ये देखा था कि जब हमारी अक्सर लिसान ऊपर की तरफ उठेगी तो हर्फ क्या पढ़ा जाएगा, मोटा या बारीक? मोटा 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 पढ़ा जाएगा मोटा पढ़ा जाएगा। और इस सिफत को क्या कहते हैं जिसमें हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं? हरूफ इस्तिआला। सिफत इस्तिआला। इस्तीला किस किस ने ना ये वर्ड लिखते हुए हरकत लगाई हुई है? ऊपर हाथ खड़ा कर दें। मैंने क्लास में कितने लोगों को कहा था हरकत लगा लें, कितनी दफा कहा था, लेकिन सिर्फ 20-25 लोगों ने हरकत लगाई हुई है, बाकी ने लगाई नहीं। लगा लो अभी भी। इस्तिला, हमजा सीन जेर इस्ताइन जेर तेर, इस्तिला। अच्छा, जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाती है उन हुरूफ को क्या कहते हैं? हुरूफ मुस्तालिया। मुस्तालिया वर्ड किससे निकला है? ऐन लाम वाव। आइन लाम वाव इसका क्या मतलब होता है? जुबान की तरफ बुलंद होना। जुबान का ऊपर की तरफ बुलंद होना हरूफ मुस्तालिया का मजमुआ सुना दें। आगे था हमारे पास बारीक पढ़ना। हरूफ को बारीक पढ़ने की जो सिफत होती है उसको क्या कहते हैं? सिफत इस्तिफाल इस्तिफाल। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाती है उन हुरूफ को क्या कहते हैं? मुस्तफिला मुस्तफीला। मुस्तफीला मुस्ताफीला। फा के नीचे जेर है, ता पे जबर है, लाम पे भी जबर है। ये किससे निकला है? सीन फालाम। मतलब क्या मतलब इसका? नीचे नीचे की चीज। ठीक है। सनाया सुफला भी इसी से, सुफला जो लिखते हैं ना सनाया सुफला, वो भी इसी वजह से इसको कहते हैं क्योंकि वो नीचे के दांत होते हैं सामने के। इसका मतलब है सीन फलाम का नीचे की चीज को कहा जाता है साफाला। चलो आओ अब आगे। जब हम अक्साई लिसान से कोई भी वर्ड अदा करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई वर्ड मोटा पढ़ना है, हरूफ मुस्तालिया आप पढ़ रहे हो, आपने ना देखना है कि वो मोटे आपने करने कैसे हैं। जैसे कुछ लोगों से हरूफ मुस्तालिया पुर नहीं हो पा रहे होते, ट्रिक क्या है कि उनको क्या सिखाया जाए? उनको कहा जाए कि आप अपनी जो अक्साई लिसान है ना, आपकी जो जुबान का पीछे का हिस्सा है
اس کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے. آپ آبزرو کیجئے گا جب آپ ایسے اوپر اٹھاتے ہیں نا تو وہ آپ کے منہ سے جب اوپر اٹھتی ہے نا تو آپ کا منہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے, گلائی کی فارم میں کھل جاتا ہے. اور جب منہ کھلتا ہے تو آپ کا چونکہ زبان اوپر اٹھ رہی ہے, تالو کے قریب جا رہی ہے, منہ تھوڑا کھل رہا ہے تو آواز پھنس جاتی ہے اندر نا, چونکہ پیچھے کا حصہ اوپر اٹھ رہا ہے نا, جب اوپر اٹھ رہا ہے تالو کے قریب آ رہا ہے تو اندر سپیس کم رہ رہی ہے آواز کے نکلنے میں. ٹھیک, آواز کے نکلنے میں جب سپیس کم رہ جاتی ہے نا تو وہاں آواز پھنستی ہے, اور اس آواز کے پھنسنے کی وجہ سے آواز باری ہو کے باہر نکلتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے پڑھا ہے سو او, اپنی زبان کو غور کرو, یہ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے اور آواز اندر پھنستی ہے, جب پھنستی ہے تو وہ پھر نکلنے میں پرابلم ہوتی ہے تو آواز باری ہو کے باہر نکلتی ہے. تو وہ صاد, وہ آپ کے پیچھے کا حصہ اوپر لگ رہا ہوتا ہے, بود. ٹھیک ہے, یس. چلیں. اچھا جی, اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں وسط اللسان کے بارے میں. اچھا, آپ کو بہت مزے کی بات یہ پتا ہو, میں بتاؤں کہ یہ جو حروف مستعلیہ ہے نا ان کو آگے سے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. حروف مستعلیہ جو ہیں ان کو آگے سے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے دو اقسام کے اندر. حروف مستعلیہ جو موٹے پڑے جاتے ہیں ان کو دو اقسام میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. ایک قسم ہوتی ہے مستعلیہ مطبقہ, یہ پیش ہے میم پہ, مطبقہ. یہ میں ایک منٹ رکے, میں صحیح کر کے لکھتی ہوں. کیا کہتے ہیں مستعلیہ؟ مطبقہ. مطبقہ. مطبقہ, مطبقہ. فوبیکا. دیکھ لیا؟ جی. Yes. کیا ہوا؟ لکھ لیا سب نے؟ جی مس. یس میم, لکھ لیا. دوسرا ہوتا ہے مستعلیہ منفتحہ, منفتحہ. منفتحہ. آپ کے وجہ سے شور آ رہا ہے مس, مائک بند کریں سارے لوگ جن کے مائک کھلے ہیں. مطبقہ, یہ خاء پہ نا زبر ہے. منفتحہ, منفتحہ. چلیں, ڈیوائڈ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ حروف مستعلیہ جو کہ پر پڑے جاتے ہیں ہر حال میں, ان کے اندر دو اقسام ہیں حروف کی, یعنی خص ضغط قو. وہ کہتے ہیں انہی کے اندر دو اقسام بنتی ہیں حروف کی. ایک قسم کو کہا جاتا ہے مستعلیہ مطبقہ اور دوسری کو کہا جاتا ہے منفتح. فاتح ہے کہ فاتی ہے؟
मुआफातिहा मुनफातिहा फातिहा चले आप लोग अब रिपीट करें, इसको याद करें, फिर आगे चलते हैं। पहली किस्म कौन सी है हरूफ मुतालिया की? मुतालिया मुतबिका मुस्तालिया मुतबिका मुतबिका मुतबिका। मुस्तालिया फातिहा मुनफातिहा मैं ना जितना रखूं ना उधर तक रहा करें, सही है? जितना रख रही हूँ ना उधर तक करें, सिर्फ इसको पढ़ें 10 दफा। मुस्तालिया मुस्तालिया मुतबिका मुस्तालिया मुतबिका मुस्तालिया मुतबिका मुस्तालिया मुतबिका चलें, जो दूसरी सिफत है, जो दूसरी किस्म है मुस्तालिया की, वो कौन सी है? मुस्तालिया मुआफातिहा मुस्तालिया मुफातिहा मुस्तालिया मुफातिहा मुस्तालिया मुनफातिहा मुस्तालिया मुफातिहा मुस्तालिया मुफातिहा गुड, सही है। अब हम देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है, क्या हिसाब है। ये जो डिवीजन की गई है ना बच्चों, ये मोटा पढ़ने के मुताबिक की गई है। हमने अभी तक ये देखा हुआ है कि हरूफ मुस्तालिया वो वाले हरूफ होते हैं जो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि इनके अंदर भी कुछ हरूफ ऐसे हैं जो ज्यादा मोटे पढ़े जाते हैं और कुछ हरूफ ऐसे हैं जो कम मोटे पढ़े जाते हैं। इनमें भी कैटेगराइजेशन की गई है। मुस्तालिया मुतबिका में 4 हरूफ ऐसे आते हैं जिनमें डबल तफखीम होती है। तफखीम कहते हैं किसी वर्ड को मोटा पढ़ना। तफखीम किसे कहते हैं? किसी वर्ड को मोटा पढ़ना मोटा पढ़ना। डबल तफखीम होती है, यानी वो डबल मोटे पढ़े जाते हैं। मुस्तालिया मुतबिका में 4 हरूफ ऐसे आते हैं जिनमें डबल तफखीम होती है, वो डबल मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब क्या मुराद है इससे कि डबल कैसे मोटे पढ़े जाते हैं? पहले तो देखते हैं वो हरूफ कौन से हैं। मुस्तालिया के अंदर से ही है कोई, तो सौद, बौद, तो और वो, ये 4 हरूफ हैं जो मुस्तालिया मुतबिका में आते हैं और ये डबल तफखीम के साथ पढ़े जाते हैं, यानी बहुत मोटे पढ़े जाते हैं, डबल मोटे पढ़े जाते हैं। डबल तफखीम होती है इनके अंदर जब इनको पढ़ा जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, हरूफ मुस्तालिया को जब पढ़ा जा रहा होता है तो आपकी अक्सा लिसान कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ, तालू पर तालू की तरफ सब निशान की तरफ अक्सा लिसान की तरफ जाती है? नहीं ऊपर की तरफ जाती है। अक्सा लिसान ऊपर की तरफ बुलंद होती है, सही है? तो कोई भी वर्ड मोटा पढ़ा जाता है। जब अक्सा लिसान ऊपर की तरफ बुलंद होती है तो कोई भी वर्ड मोटा पढ़ा जा रहा होता है। ये तो होगी सिंगल तफखीम, जिसमें अक्सा लिसान ऊपर गया और वो वर्ड मोटा हो गया। डबल तफखीम में क्या होगा कि अक्साए लिसान के साथ साथ, अक्साए लिसान के साथ साथ वस्ते लिसान भी ऊपर उठेगी। अक्साए लिसान के साथ साथ वस्ते लिसान भी ऊपर उठेगी, जिसके रिजल्ट में आपके पास मुस्तालिया मुतबिका अदा होंगे। सोद, वोद, तो, वो, डबल तफखीम होती है। और कैसे होती है? अक्सा लिसान तो ऊपर उठती है क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया हैं, लेकिन फॉर डबल तफखीम इन अक्सा लिसान के साथ साथ जो वस्तुल लिसान है वो भी ऊपर उठती है। ठीक, यस मैम। जी मिस अब ये जो सिफत है जो कि मुस्तालिया मुतबिका में पाई जाती है,
डबल तफखीम की, जो मुझे भूल गया, कितने वर्ड्स में होती है? 4 चार हर हर्फ में होती है। नाम क्या है उन वर्ड्स का? स्वाद, was was जी। इस सिफत को कहते हैं सिफते इतबाक। no नहीं मिस, आपने माइक मुतबिका बंद नहीं करके लिखा। बोल रहे हैं, माइक बंद रखें। सिफते इतबाक। सिफते इत्बाक। इतबाक। हम्म। सिफते इतबाक। सिफत इत्बाक। गुड। अब इसको समझते हैं, इतबाक क्या मतलब है इसका? इसका रूट वर्ड है तो, बा और कौफ। तो बा कौफ से निकला है ये, तौबा कौ। इसका मतलब होता है लपेट लेना किसी चीज को। क्या मतलब होता है? लपेट लेना। लेना किसी चीज को। हम्म, लपेट लेना। क्या मतलब होगा कि आपकी जो जुबान है, अक्सा लिसान, वो तो ऊपर जा ही रही थी, उसके साथ साथ वस्तुल लिसान भी ऊपर चली गई। जब दोनों ऊपर चली गई तो दोनों जाके तालू से लग गई। लिपट गई। लिपट गई। लिपट। दोनों तालों से लिपट गई, इसीलिए इस सिफत को सिफत इतबाक कहा जाता है, क्योंकि जुबान का जो है ना, वो 75% हिस्सा जुबान से तालू से लिपट जाता है जाके। सिर्फ वो टिप वाला पोर्शन रह गया, बाकी तो आपकी आधी से ज्यादा जुबान ऊपर लिपट रही है, इसलिए इस सिफत को सिफत इतबाक कहा जाता है। क्लियर? यस मैम। जी मैम, एक सवाल था। हाँ, पूछे। मैम अभी आपने ये मुस्तालिया मुतबिका हमसे लिखवाया, और अब आप हमें हम्म। बता रही हैं इनको सिफत इतबाक कहा जाता है, तो हम इसको क्या हम्म। बोलेंगे? अगर कोई जैसे पूछे तो हम ये सिफत मुतबिका बोलेंगे, मुस्तालिया मुतबिका बोलेंगे, या इतबाक बोलेंगे? उन हुरूफ का ये नाम है मुस्तालिया मुतबिका। उन हुरूफ में जो सिफत पाई जाती है वो तो इतबाक की सिफत है ना। अच्छा, सही में। जैसे आपने पीछे पढ़ा, सिफत का नाम हम्स था, लेकिन जिन हुरूफ में थी वो महमूसा थे, है ना। जी जी। हाँ, ऐसे। तो इस यहाँ पर भी वही है कि जो सिफत है उसका नाम एतबाक है, और जिन हुरूफ में वो सिफत पाई जाती है उनको मुस्तालिया मुतबिका कहा जाता है, क्योंकि वो मोटे हैं ना हुरूफ, मुस्तालिया है। मुतबिका कह रहे हैं जी जी क्योंकि जुबान लिपट रही है, साथ जाके डबल तफहीम हो रही है। जी, ठीक है मैम। ये जो वर्ड मुतबिका है ना, इसका मतलब जी ये है कि लिपट जाना किसी चीज के साथ, जुबान का ताल्लुक से लिपट जाना, इसी को मुतबिका कहते हैं। इसका जो नाम रखा गया ना, वो भी इसी से रखा गया कि आपकी तो जुबान लिपट रही है आपके ताल्लुक के साथ। इतबाक के माना भी लिपट लेना है, और तो मेरा मुतबिका पुत्र, क्या सबके रूट वर्ड देखो सेम है। है? मुतबिका जी में सिर्फ मीम आया है शुरू में, तो बा कौफ उसका भी मादा है। इतबाक का भी मादा तो बा कौफ ही है। जी, ठीक है मैम। क्लियर सबको? जी yes यस मैम। मुस्तालिया हरूफ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी का नाम बता दें, भूल गई हूँ मैं। मुस्तालिया मुतबिका। मुस्तालिया मुतबिका। मुतबिका।
तालिया मुतबिका और दूसरी मुतबिका मुनफतिहा तालिया मुनफतिहा फातिहा मुनफतिहा। मुस्तालिया मुतबिका में कौन से 4 हरूफ आते हैं? स्वाद इसमें अक्सा लिसान तो जाती है ऊपर की तरफ, साथ कौन जाता है? जुबान का हिस्सा कौन सा जाता है? बस्ते लिसान लिसान भी ऊपर वस्तुल की तरफ लिसान भी। तफहीम सिंगल होगी या डबल? डबल डबल तफहीम डबल होगी। होगी। डबल तफहीम होगी। इस सिफत का नाम क्या है जो जुबान ऊपर की तरफ जा रही है? अक्सा लिसान सिफत वस्तुल लिसान। सिफत इतबाक। जिन जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जा रही है उन हुरूफ को क्या कहेंगे? रूफ मुस्तालिया मुतबिका मुस्तालिया मुतबका। वेरी गुड, हुरूफ मुस्तालिया मुतबिका। चलो आगे है मुस्तालिया मुनफातिहा। मुनफातिहा। अच्छा जी, मुनफातिहा में क्या है? इसमें ना एक तो वो वाले हुरूफ आते हैं जो मुस्तालिया के बच गए हैं। कौन कौन से बचे हैं बताइएगा नाम उनके जरा। आइन कॉफ आइन आता है हुरूफ मुस्तालिया में? मुझे बता दे, आइन आता है? नहीं आता है। नहीं है हमने नहीं आता, गायम भी आता है। ये तीन ही ये 3 रह गए। एक ये और एक बाकी हुरूफ तहज्जी। बाकी हुरूफ सारे के सारे वो इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब देखें जो बाकी हरूफ मुस्तालिया की अगर हम बात करें तो इनमें सिंगल तफहीम होगी। कैसी तफहीम होगी? सिंगल तफहीम। सिंगल तफहीम होगी, यानी आपकी जुबान में जो अक्सा लिसान का पोर्शन है वो ऊपर की तरफ उठेगा और बस वही ऊपर की तरफ उठेगा, आपकी जुबान लिपटेगी नहीं। सही है, जुबान ऊपर की तरफ लिपटेगी नहीं, सिंगल तफहीम होगी। लेकिन जो बाकी हरूफे तहजी हैं सारे के सारे, उनमें तो नहीं अक्सा लिसान ऊपर जा रही ना, है ना? यस मैम। उनमें जो वस्तुल लिसान है ना वो अपनी जगह पर कायम है, वस्तुल लिसान नहीं हिल रही। सही है, इसलिए उनको भी इस कैटेगरी में डाल दिया गया है। जब स्टार्ट किया था टॉपिक तो मैंने आपको कहा था ना वस्तुल लिसान की हेडिंग दें, ऊपर बड़ा सा वस्तुल लिसान लिखें। ये आप टॉपिक बेसिकली वस्तुल लिसान का किरदार देख रहे हैं कि मुनफिता मुतबिका के अंदर वस्तुल लिसान, अक्सर लिसान ने तो जाना ही जाना था क्योंकि वो मुस्तालिया हरूफ थे। साथ वस्तुल लिसान गई तो सिफत इतबाक बन गई। फिर मुनफिता मुनफातिहा जो सिफत है इसमें भी हरूफ मुस्तालिया आ रहे हैं, तो मुस्तालिया हैं तो अक्सर लिसान तो जाएगी जाएगी, लेकिन वस्तुल लिसान नहीं जा रही। वस्तुल लिसान अपनी जगह पर बरकरार है, वो नहीं हिल रही। सही है, और बाकी जो हरूफ तहजी हैं उनमें भी नहीं हिलती वो वस्तुल लिसान। तो अक्सर लिसान तो मुस्तालिया में ऊपर जाती है लेकिन उसके साथ वस्तुल लिसान यहाँ पर नहीं जाएगी, और वस्तुल लिसान अपनी पोजीशन पर मौजूद है। इसलिए हमने बाकी हरूफ मुस्तालिया के अलावा बाकी हरूफ की भी बात कर लिया कि बाकी हरूफ और हरूफ मुस्तालिया के जो बचने वाले हरूफ हैं खा गैन और काफ, वो सारे के सारे मुनफातिहा में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मुनफातिहा में? क्योंकि ये अपनी जगह पे कायम है, वस्तुल लिसान हिल नहीं रही। जी, वस्तुल लिसान हिल नहीं रही। इनमें से मुस्तालिया मुनफातिहा सिर्फ खा गैन और काफ हैं। बाकी जो हरूफ हैं
जिनमें जुबान नहीं हिल रही वो कौन से मुनफातिहा हैं? तो वो भी मुनफातिहा, लेकिन कौन से? बाकी हरूफ तजी मुस्तफिला और उसे तेजी मुनफत जितने भी हैं वेरी गुड, शाबाश। मुस्तफिला, मुस्तफिला, मुनफातिहा। बाकी जो हरूफ हैं जो मुस्तालिया वाले हैं उनके अंदर वस्तुल लिसान नहीं हिल रही, तो वो मुस्तालिया मुनफातिहा हैं। मुनफातिहा मतलब जिनमें जुबान ना हिले, वस्तुल लिसान ना हिले। वस्तुल लिसान नहीं हिली ना, तो खा गैन और काफ मुस्तालिया मुनफातिहा हैं। और बाकी जितने भी हुरूफ हैं हमारे पास वो भी मुनफातिहा ही हैं, लेकिन वो कौन से मुनफातिहा हैं? मुस्तालिया या फिर मुस्तफिला? मुस्तफिला मुस्तफिरा इस बात की समझ किस किस को नहीं आई, हाथ खड़ा करें। जिसको इस बात की समझ नहीं, हाथ खड़ा करें। ठीक है, सही है। अच्छा, मैं अब आप लोगों से सवाल करूंगी, आप लोगों ने जवाब देना है। आप बोलेंगे तो आपको जवाब समझ आ जाएगा। सही, आपको समझ आ जाएगी अगर आप बोलेंगे तो। मुझे ये बताएं कि जब हमने पिछला अभी देखा है टॉपिक, एतबाक वाली सिफत देखी है, उसमें जो है ना वो 4 हुरूफ आ रहे थे, स्वाद दौत तौज़ा। चूंकि वो हुरूफ मुस्तालिया थे तो हमने उनको नाम क्या दिया था? मुस्तालिया मुतबिका। बाकी लोग नहीं बोलेंगे, जिनको समझ नहीं है सिर्फ वही बोलेंगे। बाकी अपने माइक बंद कर लें, बाकी उनकी आवाज ना आए। अच्छा जी, अब जो बाकी बच गए हैं हरूफ वो कौन कौन से हैं मुस्तालिया में से? बताएं। गैन गैन काफ हा, गैन और कौफ हैं, ये मुस्तालिया हैं। जी यस मैम साथ में जी मैम चलो, पहला वर्ड तो क्लियर हुआ कि ये हरूफ मुस्तालिया हैं। दूसरा, क्या इनमें मुस्तालिया मुतबिका की तरह जुबान ऊपर उठ रही है, वस्तुल लिसान ऊपर उठ रही है? नो मैम नहीं तो क्या नाम दे दें इन्हें? मुस्तालिया मुनफतिहा फतिहा मुनफतिहा। यहाँ तक हमें बात समझ आएगी कि मुस्तालिया मुनफतिहा हमने इन्हें डिक्लेयर कर दिया। अब हरूफ मुस्तालिया की तो बात हो गई, सही। अब बाकी सारे हरूफ तहज्जी मौजूद हैं, तो मुझे ये बताएं कि बाकी हरूफ तहज्जी क्या मुस्तालिया में आते हैं? नो मैम नो मैम नहीं, मुस्तालिया में नहीं आते। मैंने इसीलिए कहा कि जो आपने ऊपर हेडिंग देनी है बड़ी सी, वो देनी है वस्तुल लिसान की। यानी आप वस्तुल लिसान की पोजीशन देख रहे हैं कि वो किधर किधर हिल रही है, किधर किधर नहीं हिल रही। अगर वस्तुल लिसान हिल रही है तो वो ऊपर जा रही है तो मुतबिका हो गया। जब वो ऊपर नहीं जा रही तो वो मुनफातिहा है। और जब हरूफ मुस्तालिया कुछ ऐसे हैं जो कि अक्सर लिसान के साथ वस्तुल लिसान भी ऊपर ले जाते हैं, उन हुरूफ मुस्तालिया को हमने मुस्तालिया मुतबिका कह दिया। और जो वस्तुल लिसान को ऊपर नहीं लेके जा रहे उनको मुस्तालिया मुनफातिहा कह दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम मुस्तालिया की स्टोरी तो सॉल्व हो गई, लेकिन मुस्तालिया के अलावा भी वस्तुल लिसान अपना किरदार अदा करती है ना, कि हरूफ मुस्तालिया में सिर्फ वस्तुल लिसान यूज होती है। मैं ये दूसरे में भी करती हूँ। ठीक है, बाकी में भी इस्तेमाल होता बाकियों में भी इस्तेमाल होती है। हरूफ मुस्तालिया में तो नहीं सिर्फ वस्तुल लिसान यूज होती, बाकियों में भी तो यूज होती है। तो जब बाकियों में यूज होती है तो उनके लिए तो हम मुस्तालिया का वर्ड साथ नहीं यूज कर सकते ना? बताएं, क्या यस कर मैम सकते यस हैं? मैम यस मैम नहीं यूज कर सकते। नहीं कर सकते यूज। उनके लिए हुरूफ का वर्ड यूज करेंगे सबसे पहले, फिर मुस्तालिया तो नहीं कर सकते। मुनफातिहा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जुबान उनकी भी नहीं हिल रही होती, ऊपर नहीं जा रही होती। कर सकते हैं कर सकते हैं।
मुस्तालिया नहीं कर सकते क्योंकि वो मोटे नहीं है, वो तो बारीक है बेचारे। तो उनमें हम ये बात कर सकते हैं, मुस्तालिया तो नहीं कह सकते, तो हम बोलेंगे ये हुरूफे मुनफातिहा हैं, क्योंकि इनमें वस्तुल लिसान ऊपर नहीं जा रही। सही। अब वो बारीक पढ़ने वाले वर्ड्स है ना, जिस तरह मोटे पढ़ने वालों को हमने कहा था हुरूफे मुस्तालिया मुनफातिहा, यानी ये मुस्तालिया वर्ड हैं, इनमें जुबान का वस्त ऊपर जा रहा है। तो जो मुस्तालिया नहीं है उनको क्या कहा जाता है, जो बारीक पढ़े जाते हैं हुरूफ? मुस्तफीला। जिन लोगों को समझ नहीं है बताएं सारे के सारे। मुस्तफीला। 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 पीछे से चिटिंग करें। मिस अलमास बताएं जरा, जिन जो हुरूफ बारीक पढ़े जाते हैं उनका क्या नाम है? मुस्तफीला। मुस्तफिला। तो ये जो हुरूफ तहज्जी में मुस्तालिया के अलावा हुरूफ हैं सारे के सारे, वो क्या है? हुरूफ मुस्तफीला। 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 मुस्तफिला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हुरूफ हैं बाकी सारे के सारे, ये हुरूफ मुस्तफिला हैं और इनमें वस्तुल लिसान ऊपर नहीं जा रही होती, इसलिए इनको साथ साथ मुनफातिहा भी कहते हैं। यस ओके मैम। मैम, यस मैम, समझ आ गया। जी मैम, क्लियर हो गया। थैंक यू मैम, हम्म क्लियर हो कि गया, थैंक एक तो ये हुरूफे मुस्तफिला हैं क्योंकि ये बारीक पढ़े जाते हैं, और साथ ही साथ इनमें जो वस्तुल लिसान है वो नीचे रहती है ना, ऊपर नहीं जाती, नीचे रहती है वस्तुल लिसान, इसलिए इनको मैम। हुरूफे मुस्तफिला मुनफातिहा कह सकते हैं। जी। सबको क्लियर हो गया? यस यस जी मैम। 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 अब ये जो वर्ड्स हैं जिनमें सिंगल तफखीम होती है और हुरूफे मुस्तालिया हुरूफे तहज्जी जो बाकी हैं सारे वो इसमें आ रहे हैं, इन सब में एक सिफत पाई जा रही है ना जिसमें जुबान नीचे रह रही है, वस्तुल लिसान नीचे रह रही है। जब वस्तुल लिसान ऊपर बुलंद होकर लिपट रही थी तालू से, तो उस सिफत का नाम क्या था? सिफत इतबाक। 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 सिफत इतबाक। सिफत इतबाक थी। अब जब जुबान ऊपर नहीं जा रही वस्तुल लिसान, तो इस सिफत को कहा जाता है सिफत इनफिताह। 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 और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाती है जिनमें वस्तुल लिसान ऊपर नहीं जाती, उनको कहा जाता है हुरूफ मुनफातिहा। अब समझ आई है? जी 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 मैम। जी मैम। इस सिफत को कहा जाता है सिफत इनफिताह, और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाती है उनको कहा जाता है मुनफातिहा, हुरूफ मुनफातिहा। अब चले मुझे जरा बताएं कि हरूफे मुतबिका कौन कौन से हैं? बहुत 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 तो हरूफे मुतबिका हैं ये, क्योंकि इनमें मुतबिका और जो मुनफातिहा है इसकी डिवीजन किस बेस पे है मुझे बता दें। डबल तफसील अक्सा लिसान और बस्ते लिसान। ये बात सुने, अक्सा लिसान का किसने बोला है आपको? ये मुझे बता दें हाँ जरा, किसने बताया आपको अक्सा लिसान का? मैंने तो नहीं बताया। ये डिवीजन जो है ये वसतुल लिसान की बेस पर है। वसतुल लिसान कभी उठ रही है कभी नीचे रह रही है, उस बेस पे हो रही है। जो अक्सा लिसान की बेस पे हुई थी ना, वो पता है कौन सी थी? बताए हैं कौन सी थी जो अक्सा लिसान की बेस पे हुई थी? पुर और बारीक में। जी, वहां पुर और बारीक की सिचुएशन थी, जो ऊपर देखा था इस्तिअला और इस्तिफआल।
वहां पे अक्सर लिसान की बात थी। ये जो हम मुतबिका और मुनफतिहा हरूफ बना रहे हैं, ये किस बेस पे हैं? वस्तुल लिसान वस्तुल लिसान की बेस पे। मैम जी, डबल वस्तुल तफखीम और सिंगल तफखीम की बुनियाद पे नहीं है, ये इस बेस पे नहीं कर रहे हम। बेटा सिंगल और डबल तफखीम क्यों हो रही है, बताएं? तफखीम क्यों हो रही अ, होती है? तफखीम तो होती है किसी भी वर्ड में उसकी अक्सर लिसान की वजह से, है ना? जब वो ऊपर उठती है तो तफखीम हो जाती है ना? जी मैम। डबल क्यों हो रही जी, है तफखीम? डबल किस वजह से हो रही है? क्योंकि वो हरूफ मुस्तालिया है। डबल तफखीम किस वजह से हो रही है इकरा? दोनों काम कर रही हैं। मैम क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया है और उसको हम पूर्व पढ़ते हैं। नहीं मेरा बेटा, नो। डबल नहीं तफखीम मुझे बताएं क्यों हो रही है? वो हरूफ मुस्तालिया थे, सिंगल तफखीम हो रही थी, डबल क्यों? जी, अक्सा वस्तुल इसकी लिसान काम कर रीजन ये वस्तुल अक्सा और वस्तुल लिसान और ऊपर की जानिब उठते हैं। जी वस्तुल लिसान और वस्तुल लिसान। हाँ, वसतुल लिसान की वजह से डबल तफहीम हो रही है, तो हम इसकी डिवीजन फिर वसतुल लिसान की बेस पे करेंगे। सिर्फ तफहीम या फिर तरकीब की बेस पे जो डिवीजन होनी थी वो तो ऊपर होगी ना, हर्फ मोटा या बारीक। ठीक, अभी हम वसतुल लिसान की डिवीजन देख रहे हैं कि कब वसतुल लिसान ऊपर जाके डबल तफहीम कर देती है, कब वसतुल लिसान नीचे रहती है और सिंगल तफहीम हो जाती है। चलें, स्वाद दुआ तो हरूफे मुतबिका हैं और इस सिफत को सिफत इतबाक कहा जाता है। इनमें अक्सर अक्सर लिसान के साथ साथ वसतुल लिसान भी ऊपर तालु की तरफ बुलंद होती है। बाकी बच गए हरूफ मुस्तालिया, तीन, खा, गैन और काफ। इन हरूफ मुस्तालिया में अक्सर लिसान तो ऊपर जाती ही जाती है, लेकिन वसतुल लिसान ऊपर नहीं जाती। अक्सर लिसान जाने की वजह से इनको मुस्तालिया कह रहे हैं, और चूंकि वसतुल लिसान इनके ऊपर नहीं जा रही तो इसलिए इनको मुनफातिहा कह रहे हैं। तो हरूफे मुस्तालिया मुनफातिहा इस तरह से कह दिया। और बाकी जो हरूफे तहज्जी हैं, चूंकि उनमें तो अक्सर लिसान भी ऊपर नहीं जाती, इसलिए उन्हें मुस्तफिला कहा जाता है, क्योंकि उनमें अक्सर लिसान ऊपर जा ही नहीं रही होती, इसलिए उन हरूफ को हरूफे मुस्तफिला कहा जाता है। तो हरूफे मुस्तफिला और साथ में चूंकि वस्तुल लिसान भी ऊपर नहीं जा रही, साथ में उसको क्या कह देंगे? मुनफातिहा। हुरूफे मुस्ताफिला मुनफातिहा। ठीक है, क्लियर है? जी अभी उसमें चलें, सही, आज के लिए इतना ही काम है।